क्या सच में दिन भर में एक बार जुबान पर बैठती है माँ सरस्वती? अगर हाँ, तो फिर किस समय? आइए जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं सरिता। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हमारी संस्कृति में। माँ सरस्वती दिन भर में एक बार जीभ पर बैठती है, ऐसा कई लोग कहते हैं, लेकिन क्या यह वाकई में सच है? अगर हाँ, तो माँ सरस्वती किस समय जीभ पर बैठती है और कितनी देर के लिए बैठती है? इसके साथ ही उस समय क्या करना चाहिए और माँ सरस्वती से क्या मांगना चाहिए, इन सभी सवालों के जवाब जानेंगे आज की इस वीडियो में। अक्सर लोगों के मुंह से सुना होगा कि हमेशा अच्छा और सच्चा बोलना चाहिए, क्योंकि दिन में एक बार माँ सरस्वती जुबान पर बैठती है और माना जाता है कि उस समय बोला हुआ सच हो जाता है। इसलिए जुबान पर हमेशा अच्छी और सच्ची बातें रखनी चाहिए। वैसे भी माँ सरस्वती विद्या और ज्ञान की देवी है और माँ का आशीर्वाद हो तो रंक भी राजा बन जाता है, क्योंकि विद्या से ही हर चीज़ की प्राप्ति होती है। कहा भी जाता है कि विद्या से विनय आता है और विनय से पात्रता आती है। पात्रता से धन का आगमन होता है, धन से धर्म और धर्म से सुख आता है। तो क्या सच में दिन भर में एक बार जुबान पर माँ सरस्वती बैठती है? और बैठती हैं तो किस समय बैठती है? आइए जानते हैं। शास्त्रों के अनुसार वैसे तो हर समय माँ सरस्वती वाणी पर विराजमान रहती है, क्योंकि वह विद्या और वाणी की देवी है। लेकिन दिन भर में एक बार माँ सरस्वती हमारी जीभ पर भी विराजमान होती है और हमारी वाणी सच हो जाती है। माना जाता है कि माँ सरस्वती सिर्फ 20 मिनट के लिए हमारी जीह्वा पर विराजमान होती है और यह समय ब्रह्म मुहूर्त का माना गया है। बताया जाता है कि माँ सरस्वती सुबह 3:20 से 3:40 के बीच के समय जिह्वा पर बैठती है। यह अत्यंत शुभ समय होता है, इसलिए इस समय ध्यान, पूजन और पठन पाठन करने के लिए कहा जाता है। माना जाता है कि माँ सरस्वती इन 20 मिनट पर जुबान पर विराजमान होती है। इस समय बोली गई बातें सच होती है। इस समय ध्यान करना चाहिए और माँ सरस्वती का ध्यान करते हुए अपनी मनोकामना कहनी चाहिए। इसके साथ ही इस दौरान किसी को नुकसान पहुंचाने वाली मनोकामना नहीं करनी चाहिए, इससे माँ सरस्वती नाराज होती हैं। साथ ही घर के बच्चों को सुबह इस समय पढ़ने के लिए प्रेरित करना चाहिए। माँ सरस्वती की वंदना करके इस दौरान पढ़ाई करनी चाहिए। इससे बुद्धि, ज्ञान और वाणी का विकास होता है। वैसे भी मनुष्यों ही नहीं, देवताओं के जीवन में भी सरस्वती माता का अहम स्थान है। वे भी माँ सरस्वती का वंदन करते हैं। रामचरितमानस से पहले तुलसीदास जी ने माता की आराधना की थी। वहीं श्री कृष्ण ने भी अपनी बांसुरी में सुर भरने के लिए माँ सरस्वती से प्रार्थना की थी। इसी तरह कुंभकर्ण की वाणी माँ सरस्वती ने बांध दी थी, तो उसने ब्रह्मा जी से इंद्रासन की जगह निंद्रासन मांग लिया था। इसलिए वाणी से हमेशा अच्छी और सच्ची बातें करनी चाहिए, जिससे माँ सरस्वती प्रसन्न होती हैं और विद्या का आशीर्वाद देती हैं। अगर आप देवी माँ सरस्वती की कृपा पाना चाहते हैं तो ऐसे में उन्हें श्वेत कमल पुष्प अर्पित करें। इससे वह प्रसन्न होकर आपको आशीर्वाद देंगी। माना जाता है कि देवी को सफ़ेद कमल के फूल बेहद प्रिय हैं। अगर छात्रों का मन पढ़ाई में नहीं लग रहा है तो ऐसे में छात्र अपने स्टडी रूम में माता सरस्वती की तस्वीर स्थापित करें। ऐसा करने से पढ़ाई में आपकी रुचि बढ़ेगी। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ मेरे द्वारा बताई गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।